बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने आपको कल भी बोला था कि अक्सर ये लाइन जब मैं बोलता हूँ ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पहले भी मैं जब किसी स्टेज पे या दुबई में या इस्लामाबाद में बोला ना ये, तो लोग सुनते ही ये बोल देते हैं मुझे ये पीटीआई का सपोर्टर है, क्योंकि इमरान खान बोलता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ मैं कुरान रहा हूँ, लोगों का माइंड सेट क्या बना हुआ है जी, पीटीआई का सपोर्टर है। सोच आप थिंकिंग देखो, लोगों की थिंकिंग कैसी है। इसीलिए बेटा करना ज़िंदगी में ये है कि अपनी सोच को बड़ा करना है। सोच कैसे बड़ी होती है? जिसकी सोच बड़ी होती है ख्वाब भी उसके बड़े होते हैं, और जिसके ख्वाब बड़े होते हैं कामयाबी भी उसी की बड़ी होती है। सोच बड़ा। एक बच्चे ने ना वो मछली हाथ में पकड़ी हुई थी, बाप के साथ जा रहा था, तो बाप ने ना उसको वो मछली लेके दी बाज़ार से। वो पता है ना वो शॉपर में डाल के देते हैं मछली, वो मछलियाँ आई समंदर से ही होती हैं, वैसे उन्होंने उधर से पकड़ के ना वो डेकोरेशन पीसीस में डाली होती हैं। तो वो बच्चा अपने बाप के साथ वो मछली पकड़ के आ रहा है। उसके बाद वो जंगल से गुजरता है, उधर एक कुआं था। कुआं जब वो देखता है तो वो जो शॉपर है ना, वो बच्चा छोटा था, वो बच्चे ने शॉपर कुएं में फेंक दिया मछली। वो शॉपर अंदर जाके पानी में घुल मिल गया, मछली अंदर तैरना शुरू होगी। और जब मछली अंदर गई तो अंदर एक मेंढक था। मेंढक मछली को बोलता है कि आप कहाँ से आई हैं? वो बोलती है जी मैं समंदर से आई हूँ। अब मेंढक ने समंदर देखा नहीं हुआ। मेंढक बोलता है अच्छा समंदर से आई है तुम, तो समंदर का पानी कितना बड़ा है? वो बोलती है बहुत बड़ा है। फिर मेंढक सवाल करता है, अच्छा, मेंढक अपने हाथ खोलता है, बोलता है इतना बड़ा है? मछली बोलती है नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा है। मेंढक और अपने हाथ खोलता है, बोलता है इतना बड़ा है? मछली बोलती है नहीं, इससे भी बड़ा है। मेंढक जितना भी उसके हाथ जा सकते हैं ना, बोलता है इतना बड़ा है? मछली फिर बोलती है नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा। अब मेंढक के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, बोलता है अच्छा चलो इससे भी बड़ा है, तो फिर ये जो कुआं है इससे भी बड़ा होता है समंदर। वो बोलती है तुम्हारी सोच ही जो है ना कुएं जितनी है, तुम्हारी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती है। इसलिए पहले अपनी सोच को बड़ा करो, तब तुम समंदर को देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच जो है कुएँ से बाहर गई नहीं है। ठीक है, इसीलिए सोच को बेटा बड़ा करोगे। जिन लोगों ने अपनी सोच को बड़ा किया ना, जिसके इरादे मजबूत हैं, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ज़िंदगी में दो चीज़ें जो है, एक माँ बाप, टीचर भी माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप टीचर्स, और दूसरा आपका इरादा। इरादा जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। नाजायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जायज़ जिसमें अल्लाह ताला की जो है ना हुक्म उसमें शामिल हो। एक बंदा था, घोड़ों का शौक़ था। ठीक है, ये पेरिस के किसी इलाके में रहता है, आज भी है ये बंदा। ठीक है, और इसको घोड़ों का शौक़ था, इसने घोड़े रखे हुए थे काफ़ी। तो एक बंदा आया इसके पास, इसका दोस्त आया घोड़ा गिफ्ट लेके, बड़ी अच्छी नस्ल का घोड़ा था। जब इसने वो घोड़ा देखा तो इसने अपने दोस्त को बोला तुझे जो कीमत चाहिए ना मेरे से ले ये घोड़ा मुझे दे दे। वो घोड़े की नस्ल ही कुछ ऐसी थी, ठीक है, बड़ी अच्छी थी। वो बोलता मैंने सारी ज़िंदगी इस घोड़े के पीछे भागता रहूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक है, मैं लोगों को मैंने बड़ी बड़ी ऑफ़र की है, पैसा ऑफ़र किया है, जायदाद ऑफ़र किया है इस घोड़े की नस्ल के लिए, लेकिन लोग नहीं देते। लेकिन उसके दोस्त ने बोला तू टेंशन क्यों लेता है, ये मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है। अच्छा जी, बड़ा खुश घोड़े को लेके घर चला गया। घोड़े को लेके जब घर चला गया, उसके बाद क्या हुआ, घोड़े को जब लेके उसने बड़ी उसकी ना सेवा सुवा करनी शुरू कर दी घोड़े की। अच्छा जी, उसको खाना देना करना, उसको जिस तरह बच्चों को पालते हैं उसी तरह उसके ऊपर कपड़ा बिछाना करना, उसको ठंड ना लगे। और घोड़े को ना उसने ऐसी आदत डाल दी हुई थी कि जब घोड़े को देना उसको, यानी कि वो कहते हैं ना एक मरीज़ आदमी, दे दो बिस्तर पे तो खा लेगा, नहीं मिलेगा तो भाड़ में जाए। ठीक है, घोड़े का भी ये हिसाब हो गया हुआ था। अच्छी नस्ल का घोड़ा था, यानी कि दुनिया का बेस्ट रेसर था वो घोड़ा। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे को इतना प्यार हो गया होता था अपने घोड़े से, उससे उसका नाम उसने रखा रोको। घोड़े का नाम था रोको। उसने रोको को क्या करना, सुबह उठना, उसको बड़ा अच्छी तरह उसकी मेडिसिन तैयार करना, उसको देना, उसके बाद उसका सारा ख्याल रखना, सारा दिन उसकी उस पर 24 आवर ना उसी पर वो वेस्ट कर देता था। फिर एक दिन ख्याल आया कि यार इतनी अच्छी नस्ल का रेसर है ये, क्यों ना मैं इसको रेस में दौड़ने के लिए इसको तैयार करूं। ले जाता है जी, उसको ग्राउंड में ले जाता है, उसको बोलता है भाग। अब घोड़े को बोल रहा है भाग। ठीक है, वो फिर उसके ऊपर चढ़ के ना, वो पता ना घोड़े की वो क्या उसको बोलते हैं, वागे वगैरह होती हैं पंजाबी में एक वर्ड वागे, उसको खींचता है, वो फिर भी नहीं भागता। 2-3 दिन ऐसे लेके जाता है। ठीक है, आके ना वो घोड़ा उसको फिर बोलता है भाग, उसको खींचता है, वो नहीं भागता, उधर ही उस ज़्यादा से ज़्यादा उस पर थोड़ा सा वो करता है, सख्ती भी करता है ना, वो घोड़ा भागता नहीं, आस्ता आस्ता आराम से चलता रहता है।
बड़ा परेशान हो जाता है जी, यार मैंने इस घोड़े के लिए पूरी दुनिया घूम दी है, पैसा दाव पे लगा दिया है, तो ये घोड़े को क्या हो गया जी, ये चल ही नहीं, दौड़ ही नहीं रहा, रेस ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तो इसको, मेरे तो जितने भी घोड़े हैं वो सारे बूढ़े हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो अगर सारे घोड़े बूढ़े हो चुके हुए हैं, अब एक ही मेरे पास ये यंग घोड़ा बचा हुआ है जो आला नस्ल का है, ये भी नहीं दौड़ रहा, तो मैं क्या करूँगा। बड़े लोगों से मशवरे लेते हैं, मशवरे देते हैं, कोई मशवरा काम नहीं आता, कोई तजर्बा काम नहीं आता, घोड़ा उधर का उधर ही रहता है। ठीक है, घोड़ा कहता है मैंने भी नहीं भागना, तूने जो मर्जी खिला ले मेरे को भी। ठीक है, उसके बाद ना एक दिन परेशान हो के अब घर जाता है, उधर उसके वालिद साहब बैठे होते हैं, वालिद साहब को बोलता है वालिद साहब बात ऐसी है कि मैं ना, मेरे पास इस टाइम जो है ना 40 घोड़े हैं, उसके बाद उसमें से 39 घोड़े जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, ये जो नया घोड़ा ये यंग है, अगर ये रेसर ना बना तो मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मेरी इतनी ज़िंदगी की मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, उसका वालिद उसको बोलता है तू एक काम कर, इस घोड़े को ना सारा दिन भूखा रख, सारा दिन तू भूखा रखेगा ना, उसके बाद तूने क्या करना है, रात को इस घोड़े की पूंछ जो है उसके पीछे घास बांध देना। ठीक है, और जो एक घोड़ा और लेके आना, उसके साथ भी ये करना, उसको भी भूखा रखना है और उसकी भी पूंछ पे क्या करना है, घास बांध देना। बोलता है जी चलो ये ट्रिक आजमा के देख लेते हैं। लेके जाता है 2 घोड़े, एक वो वाला नस्ल का होता है, एक वो दूसरा बूढ़ा होता है। वो बूढ़े घोड़े को क्या करता है जी, उसको दोनों को खाना नहीं देता सारा दिन, और जब शाम का टाइम होता है वो बूढ़ा घोड़ा उसके पीछे घास बांध देता है। ठीक है, और उसको बोलता है जी भागना शुरू कर दे। वो जब भागना शुरू कर देता है, जो आला नस्ल का घोड़ा वो घास देखता है, वो तो ऑलरेडी सारा दिन का भूखा होता है, जब वो घास देखता है वो भी इसके पीछे भागना, घास को खाने के लिए भागना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन जो है वो जो बूढ़ा घोड़ा है वो तो जो है भाग रहा है अपने बचाव के लिए, लेकिन ये भाग रहा है घास के लिए। ठीक है, और जब ये ना इसकी, लेकिन ये होता आला नस्ल का है। ठीक है जी, आला नस्ल है क्योंकि रेसर में दुनिया में इसका शुमार होता है, इसकी दौड़ जो है ना सब घोड़ों से ज़्यादा होती है। ये भाग के ना उसके पीछे चला जाता है, उसकी पहुँच से ना वो सारा जो घास होता है ना तिनका करके खा के ख़त्म कर देता है। ठीक है, फिर वापस जब वो आता है, फिर घर पे आता है, वालिद साहब को बोलता है जी वो मैंने आपका ट्रिक आजमाया, वो तो बड़ा कामयाब हो गया जी, घोड़ा दौड़ना शुरू कर दिया, वो दुनिया का बेस्ट रेसर बन जाता है घोड़ा। ठीक है जी, वाकई आला नस्ल का बन जाता है। ज़िंदगी में भी बेटा ये है, यही चीज़ है, जब इंसान ज़रूरत को छोड़ के जब ख्वाहिशें और आसाशात के पीछे भागता है ना, हसाशात, ठीक है, वो फिर बेटा बिस्तर का ही होकर रह जाता है, मरीज़ ही होकर रह जाता है। वो कहते हैं ना, एक अक्सर अपने घरों में देखा होगा, वो मैनू पानी, वो मैं पंजाबी थोड़ा सा पंजाबी में आपको बयान करने लगूँ, इधर कूलर पास पड़ा होता है, बंदा इधर बैठा होता है, रोटी खा रहा होता है, खाना वो खा रहा होता है, तो वो एक मील से बंदे को बुलाते हैं, पानी का गिलास फड़ा दो जी। ठीक है, और अल्लाह के बंदे 2 कदम चुक पानी का गिलास चुक के आप भी। ठीक है, तो ऐसे वो बंदे होते हैं बेटा जो वो घोड़े वाले थे, जिनको बड़ा प्यार श्यार किया जाता है, त्यार श्यार किया जाता है, तो हर चीज़ उन्होंने अगे ले आकर रखी जाती है, वो फिर बेटा बिस्तर के ही होके रह जाते हैं। ज़िंदगी में मिलता उसी को है जिसने कुछ करना है। 18 साल की एज से लेकर 24 एज तक, ये एज एक ऐसी होती है, या ये 6 साल जितना ज़्यादा आप खर्च कर लोगे ना दुनिया पे अपना, आप बड़ा कामयाबी कभी भी आपसे दूर नहीं भाग सकती है। ये हिस्ट्री है, बुक्स खोल के देख लो, हिस्ट्री खोल के देख लो, अजीम हीरो की हिस्ट्रियाँ पढ़ के देख लो, उन्होंने किया है। उन्होंने ये जो आपकी एज है ना, ये 10 साल से लेके 25 साल की एज, इसमें जो एक तो इंसान का ब्लड जो है ना वो बन भी रहा होता है, ब्लड ग्रोथ कर रहा होता है। ठीक है, ये जो एज है उन लोगों ने वेस्ट की है अपनी मेहनत के ऊपर, और आज वो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। दुनिया के 374 ईस्वी में एक बादशाह गुजरा, इधर पाको हिंद में एक बादशाह गुजरा। रूल क्या था वहाँ पे? रूल ये था कि जो बादशाह के 5 साल पूरे हो जाते थे ना, ठीक है, उसके बाद उस बादशाह को क्या किया जाता था, जंगल में भेज दिया जाता था। उस जंगल में क्या था, वो जंगल एक ऐसा जंगल था, वहाँ पे जानवर थे, बस खाने की कोई चीज़ नहीं थी, खाने की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ जानवर थे। अब 5 साल एक बादशाह के पूरे होते हैं, चलो जी 5 साल पूरे हो गए जी, शाही लिबास मंगाओ जी, हाथी मंगाओ जी, हाथी मंगाया जाता है, शाही लिबास मंगाया जाता है, पहना के हाथी पे बिठाते हैं, जाओ जी जंगल जी छाड़ो, वो जंगल ही चला जाता है। ठीक है जी, अब जंगल में ना इंसानी ज़िंदगी वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे जो भी जाता है 5 साल बाद मर के ही आता है, जितने भी राजा गए हैं मर के ही आए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खाने की चीज़ ही नहीं है, मरेगा इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा हराम जानवर कितनी देर खा लेगा। ठीक है, मर जाते। अच्छा जी, वो चला जाता है, वो भी मर जाता है, नया बादशाह आता है। नया जब बादशाह आता है ना, बादशाह, उस बादशाह को जब पता चलता है कि यार यहाँ पे जो रूल है 5 साल बाद
ये तो मुझे भी जंगल में भेज देंगे। वो क्या करता है, वो पहले उस जगह का विज़िट करता है, बोलता है मुझे कोई जंगल दिखाओ ज़रा पहले, जहाँ पे बादशाह को भेजा जाता है। वो जाता है जी, अपने सिपाहियों को लेके जाता है, ठीक है, जंगल देखता है, जंगल बड़ा ख़तरनाक, ठीक है, आता है वापस। उसके ना 2-3 साल गुजर जाते हैं गवर्नमेंट को, 2 साल रह जाते हैं। बोलता है यार 2 साल रह गया, 2 साल बाद इन लोगों ने तो मुझे पकड़ के शाही लिबास बना के हाथी पे बैठा के, चल भाई अगला राजा आ जा, अगला बादशाह आ जा, तो मैं भी मर जाऊँगा, फ़ायदा क्या। वो क्या करता है, अपने सिपाहियों को बोलता है तुम लोग एक काम करो, उस जंगल के जितने दरख्त है ना सब काट दो। सिपाही जाते हैं जी, सारे दरख्त फारिग, ठीक है, वो टोटल एक ग्राउंड बन जाता है जंगल। फिर कहता है जी जितने खतरनाक जानवर है ना जाओ मार दो सबको। जाते हैं जी, जाकर जी जितने जानवर नजर आया ठा हो गया जानवर, ठीक है। उसके बाद जंगल खाली करके बोलता है यहाँ पे सड़कें निकालनी शुरू कर दो जी। वो सड़कें बनानी शुरू कर देता है। उसके बाद वहाँ पे जी मकान बनाओ जी, आबादी इकट्ठी शुरू हो जाती है। क्यों, वो बादशाह को पता होता है अगर 5 साल बाद मैंने कुछ इस जगह को मैंने ना बदला तो ये लोग मुझे इसी जगह जंगल में भेज देंगे और मैं भी मर जाऊँगा। उस बादशाह ने क्या किया हुआ था, फ्यूचर प्लानिंग की हुई थी, ठीक है। जो बंदा अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके साथ चलता है तो बेटा वही कामयाब होता है। आपके सामने इतने हीरो गुजरे हैं, सिकंदर आज़म गुजरा है, इतना वो जालिम इंसान था, जालिम नहीं सॉरी, इतना अजीम बादशाह था। उसने, सॉरी जालिम मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन यह है कि उस बंदे के 14 से 16 साल की एज में उस बंदे ने क्या किया था, मशरक़ से मगरब की दुनिया पूरी फतह कर ली हुई थी। और उसके जो जंगजू थे, जो सिपाही थे, उसको हर जहाँ पे जंग लगती थी ना बेटा, ठीक है, उसको रोकते थे। ओके भाई बस कर, लड़ने की ताकत नहीं है अभी हमारे अंदर, ठीक है, हमारे अंदर अभी लड़ने की ताकत नहीं है, मत लड़। लेकिन ये इतना जालिम था ये सिकंदर आज़म, अपने जंगजू के साथ ये बड़ा बेरहम था। वो बोलता नहीं जंग करनी है, भावें हथों अज लाशा जान, भावें कुछ भी हुए, ऐसा जंग करनी है, ठीक है। और बेटा यूनान से शुरू हुआ था वो बंदा, 40,000 की फ़ौज लेके निकला था और यहाँ पे मगरब में आके उसको शिकस्त हुई थी। और अगला उसका प्लान क्या था, मशरिक़ से लेके मगरब तक उसने फतह कर लिया हुआ था, जो रास्ते में आया मार दिया। अगला प्लान था जनूब से शुमाल में फतह करने का, लेकिन शिकस्त होगी, मार दिया गया सिकंदर आज़म को। और दुनिया से जाने से पहले उसने बोला था कि मेरे हाथ जो है कफन से बाहर रखना, दुनिया को बता के जाना चाहता हूँ इतना अजीम बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, इतनी शोहरत, इतनी दौलत और तेबा होने के बावजूद कुछ नहीं लेके जा रहा दुनिया से, खाली जा रहा हूँ दुनिया से, ठीक है। और जितने भी हीरो गुजरे हैं, हिटलर गुजरे हैं, चंगेज़ खान गुजरा है, खालिद बिन वलीद गुजरे हैं। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री मुस्लिम की पढ़ो, ये हम लोग ज़्यादातर हमारे इधर स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, वो इंटरनेट पे किसको स्टडी कर रहे होते हैं, बिल्स गेट को स्टडी कर रहे होते हैं, बिल्स गेट को स्टडी कर रहे होते हैं, एंड्रू फ्लेमिंग को स्टडी कर रहे होते हैं। एंड्रू फ्लेमिंग बंदे को जानते हो ना, वो फ्रांस का बंदा है, उसकी 2 बाजू नहीं है, ठीक है, यहाँ तक उसके 2 बाजू नहीं है और यहाँ तक उसकी 2 टांगें नहीं है, जिंदा है वो बंदा। एक दिन बैठा हुआ था आराम से, बस अचानक ज़हन में ख्याल आ गया कि यार ज़िंदा तो हूँ, तो क्यों ज़िंदा हूँ। अपने आप से सवाल कर रहा है, ज़िंदा हूँ लेकिन क्यों ज़िंदा हूँ, ठीक है, और क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन नेमतें भी नहीं है पास, हो क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में। लेकिन वो फिर वो सोचता है कि यार नेमत है तो सही, ये जो मेरी ज़ुबान है ये भी तो अल्लाह की नेमत है ना दी हुई, तो मैं इसको क्यों ना यूज़ करूँ, अपनी ज़ुबान की नेमत को क्यों ना यूज़ करूँ। तो उस बंदे ने बेटा करके दिखाया है, उसने अपनी ज़ुबान की मैंने यूज़ किया है। इतना सा उसका स्टेज है इस टेबल की तरह, और इस स्टेज पे इस टेबल पे बैठा होता है वो, यहाँ तक इस टेबल पे बैठा होता है, कैमरा आगे लगा होता है और वो पूरी दुनिया के आगे बोल रहा होता है, पूरी दुनिया से सुन रही होती है, खिताब कर रहा होता है। पूरी दुनिया, टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो पूरी दुनिया से सुन रहा है। दुनिया में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बेटा लाजमी जो है ना अपने आप को आपका वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गंवाना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन जी, एनी क्वेश्चन बेटा? किसी के माइंड में बेटा कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। आतिश खड़े हो बेटा।
क्या बनना चाहते हो लाइफ में? एयरफोर्स। ऊंची आवाज़ में बोलो। एयरफोर्स ज्वाइन करना। एयरफोर्स ज्वाइन करनी चाहती है। एयरफोर्स का पता है क्या होता है? क्या होता है? वो फाइटर। हाँ, फ्लाइंग फाइटर जहाज चलाते हैं, एयरफोर्स में होते हैं। ठीक है, कैसे बनोगे? मेहनत तो करनी है, स्टडी भी करनी है, तभी बन सकोगे। बेटा एक क्वेश्चन है, अभी तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आपके वाला साहब भी हैं और आप भी, मतलब आपकी फाइनेंशियल साहब पूरा हो रहा है, स्टडी के भी खर्चे पूरे हो रहे हैं, घर के भी सारे पूरे। लाइफ में कभी ऐसा मौका बेटा आ गया, ठीक है, कि फाइनेंशियली कमज़ोर हो गए, पैसे ना हुए, बनना भी एयरफोर्स में भी जाना है, क्या करोगे? स्टडी में पैसा भी लगना है, एयरफोर्स के कोर्सेज करने हैं, पैसा लगना है, ट्रेनिंग जाना है, उधर जाना है। ऐसे थोड़ी है कि आपको बेड से उठा के एयरफोर्स में ले जाएंगे। ठीक है, आपको बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी फोर्स। तो क्या करोगे बेटा? कल को कमी होगी, आपके पास पैसे नहीं एडमिशन के लिए, ठीक है, आपने एयरफोर्स का आपका ख्वाब है, आपका इरादा। वो BMW सुना था ना, वो दोनों का ख्वाब था, BMW वालों का, करके दिखाया उसने बंदे ने, चाहे जैसे भी करके दिखाया। BMW की मैं स्टोरी सुना था ना, दो बंदे थे, आपको पता है, दो दोस्त थे आपकी तरह के, दोनों की ख्वाहिश थी BMW गाड़ी लेनी है। ये नहीं पता कैसे लेनी है, लेकिन ये है कि दोनों स्टूडेंट है, स्टूडेंट की पॉकेट मनी आपको पता है कितनी की होती है, लेकिन BMW गाड़ी लेनी है, कैसे लेनी है ये नहीं पता। अब इकोनॉमिक्स में एक लॉ आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे ना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जैसा कि अक्सर माशाल्लाह हमारे यंग बॉयज़ ने वो शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना ही होगा कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की कोशिश किया है। देखा ना, ये डायलॉग सबको याद रहता है, क्योंकि शाहरुख खान ने बोला हुआ है, ठीक है, और उसने लड़की के लिए बोला हुआ है, इसलिए याद रहता है। ठीक है जी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि वो बंदा क्या करता है, एक उसमें जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, बाज़ार जाता है, वहाँ से ना BMW की ना तस्वीरें लेके आ जाता है, कमरे में लगा देता है। ठीक है, कमरे में लगा के उसके बाद फिर बाज़ार जाता है, वहाँ से ना एक वो जो मिलती है बच्चों की गाड़ियाँ गंग गंग करने वाली, वो लेके ना आके कमरे में रख लेता है। आके ना फिर बैठे सारा दिन 24 आवर, रात को भी ना ख्वाब देखता रहता है, वो तस्वीर की तरफ देख के ना हंग 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 करता रहता है। उसको शायद ये लगता है कि ऐसा करने से मुझे गाड़ी मिल जाएगी। अब दूसरा लड़का क्या कर रहा था, उसका वाला जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ना माल सप्लाई करता है शहरों में, ख्वाहिश उसकी भी यही है, BMW लेनी है, कहाँ से लेनी है ये पता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दिन बस अचानक उसके पास अपने बाप के पास जाता है, तो बाप उसका बोलता है चल आज तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को बताता हूँ मैं काम कैसे करता हूँ। माल उठाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, उधर एक होटल पे खाना खा रहे होते हैं, बाप को यहाँ पे दर्द उठता है, बाप गिरता है उधर। अचानक बेटे के होश गुम जाते हैं, एक यंग बेटे के सामने उसका बाप गिर जाए, ठीक है, मरने वाला हो जाए, ये माइंड में ख्याल भी नहीं है कि इधर क्या होने वाला है। आप इधर आए हो, खाना खाने के लिए आए हो, अचानक आपका बाप गिर जाए वहाँ पे, तो बेटा माइंड होश ही बंदा गवा बैठेगा, क्या करूँ मैं। लेकिन वो हिम्मत करके, बेटा था नहीं देखा गया, हिम्मत करके उठा, बाप को उठाया, अस्पताल भागना शुरू कर दिया। लेकिन अस्पताल वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर था। गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, 15 मिनट बाद डॉक्टर ने आगे बोला जी अगर आप 15 मिनट पहले आ जाते तो आपके फादर को मैं बचा सकता था। लेकिन वो 15 मिनट पहले आता कैसे, 3 से 4 किलोमीटर दूर था बेचारा, उसने तो पूरी कोशिश की थी। वो बाहर निकल के ना उसने अपने आप से सवाल किया कि यार 15 मिनट पहले मैं कैसे आता। लेकिन उसने नीचे से वो मिट्टी के उठा के ना उस हॉस्पिटल की दीवार पे ये लिख के आ गया कि इन बड़े बड़े शहरों के डॉक्टर बड़े बड़े अस्पतालों में ही क्यों होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्यों होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटलों में क्यों नहीं होते, छोटे छोटे शहरों के। उसने वहाँ पे इरादा किया जी कैंसर BMW, आज के बाद ट्रेनिंग करनी है, मेडिकल की, डॉक्टर बनना है, और मैं जाऊँगा जो छोटे छोटे शहर हैं, ताकि किसी की वजह किसी का बाप ना मर सके, जिस तरह मेरा बाप मरा लेट होने की वजह से। उसका ये मिशन था। अब 10 साल गुजर जाते हैं जी, 28 साल एज हो गई है, उसको BMW गाड़ी मिल गई है, वो बैठा फिर सोच रहा है, ख्वाहिश हैवी हो गई है, ठीक है, ख्वाहिश हैवी हो गई है और नीचे से डर उठने वाला है। कैसे? उसकी ख्वाहिश है अब जी अगर मैं 10 साल लगा के 5 साल लगा के BMW ले सकता हूँ, ये करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके तस्वीरें लगा के, तो क्यों ना मैं अगले 5-10 साल और ऐसे फिर करूँ, तो मैं पूरी महल बना लूँगा। इधर शुरू हो जाता है जी, बाज़ार जाता है, घर की तस्वीरें लेके आता है, लगाता है, उसके बाद जी छोटे छोटे वो प्लास्टिक के घर बना के वो रखना शुरू करता है, बैठ के देखता रहता है काश कभी मैं इसके अंदर रहूँगा, ये वो वगैरह ना, जो ख्वाब ख्याली होते हैं।
ठीक है। और दूसरा लड़का ट्रेनिंग में लगा हुआ है, मेडिकल की ट्रेनिंग में डॉक्टर बनने वाला है, 10 साल और गुजर गए हैं, 38 ईयर हो गए हैं दोनों को, उसका महल भी बन गया, लेकिन ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि ख्वाहिश हैवी हो गई हुई है। ख्वाहिश जब हैवी हो जाती है बेटा, फिर इंसान के अंदर से ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, फिर ख्वाहिश आ जाती है। वो क्या है, अब उसको डर क्या है, मेरी BMW गाड़ी चोरी ना हो जाए, और मुझे क्या करना है जी, अगले 10 साल लगा के, अब वो सोच रहा है कि अगर मैंने महल बना लिया तो अगले 10 साल लगा के मैं शहर भी बना सकता हूँ। तो जब वो शहर के ऊपर आगे से शहर का सोच रहा है और नीचे से BMW का डर पड़ा हुआ है, यार चोरी ना हो जाए, यार कोई ब्लेड ना मार जाए मेरी गाड़ी को, मेरा घर ना चोरी कर ले, और आगे की ख्वाहिश पड़ी हुई है मैंने शहर भी बनाना है। सारी ज़िंदगी टेंशन में गुजर रही है, डर ख्वाहिश डर ख्वाहिश डर। और ये बंदा सुकून से डॉक्टर बन गया हुआ है, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। 38 साल की एज में क्या करता है, घर से निकलता है, छोटे छोटे शहरों में जाता है, छोटे छोटे शहरों में जाता है, तो वहाँ पे जाके इलाज करता है, अपनी थोड़ी फीस लेता है, घर आता है, बीवी बच्चों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये बंदा जो है सुकून में। बात करने का मकसद ये है कि बेटा जो भी काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ज़िंदगी में आगे प्रैक्टिकल में जो भी करना है, करना दिल से है। जिस काम को हाथ डाल लिया है, ऐसा नहीं है कि वो नामुमकिन है, करना ही करना है, लेकिन वो जायज़ नजायज़ नहीं, ठीक है, नजायज़ नहीं है कि तुसी गलत भी किसी ने उत्थे कर रहे हो, उत्थे सड़क ते किसी ਨੂੰ गरीब ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ तो तुसी करो नहीं सर, ਅਸੀਂ दिल ना कुੱਟ ਰਹੇ ਸਾਂ, ठीक है, तुसा सानू क्या सी हर काम दिल ना करना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, दिल से ये है कि जो भी बेटा काम करोगे, स्टडी करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे दुनिया में। अभी ये मैं बात करता नहीं हूँ ये, क्योंकि लोग जो है ना उल्टा मतलब इसका निकाल लेते हैं, मुझे फिर लोग ये बोलते हैं कि यार आप इमरान खान की साइड लेते हो। मैं उस बंदे की साइड नहीं लेता, बस मैं उसकी लाइफ से थोड़ा सा जो है ना दिलचस्पी लेता हूँ। उसकी लाइफ ही ऐसी गुजरी है इमरान खान की, ठीक है। क्रिकेट में उस बंदे को गालियाँ पड़ी हैं, जब वो क्रिकेट में आया था, आपकी तरह गलियों में खेलने वाला बंदा था वो। क्रिकेट में गालियाँ पड़ी हैं, जब क्रिकेट में आया है, उसके कज़न टॉप के ऑलराउंडर थे उस टाइम पाकिस्तान के, लेकिन जब वो आया उसका एक्शन सही नहीं था इमरान खान का, बॉलिंग का एक्शन नहीं सही था उसका। तो लेकिन यह है कि इतना लोगों ने मजाक उड़ाया कि तू बॉलर बन ही नहीं सकता, जा गलियों में खेल जाके, नालियों से गेंद उठा जाके, तू कहाँ पे बॉलर बनेगा। लेकिन उसकी अगर आप बुक पढ़ो इमरान खान की, कि वो सुबह उठ के रात के 9 बजे तक वो खाली अकेला ग्राउंड में बॉल ही करता रहता था विकटों पे। तो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बना है, आपके सामने वर्ल्ड कप लेके आया 92 में। उसके बाद नया ख्वाब देखा जी, नमल यूनिवर्सिटी बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, बना के देखा। जब देखा हॉस्पिटल पे इतना करोड़ों रुपए लग जाना है, पैसा नहीं है, एक रास्ता है, बीवी से मांग सकता था। जमाइमा इंग्लैंड की सबसे अमीर 3 बंदे की बेटी थी, आपको पता है, जमाइमा जो है उसकी बीवी, छोड़ दिया। ये भी कर सकता था, जमाइमा से पैसे लेके हॉस्पिटल बनाना कोई मुझे आसान मुश्किल काम नहीं था, ले सकता था। उसने बीवी ने दे देने थे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला मैं बंदे के पास जाऊँगा, ठीक है, इतना मैं मशहूर इंसान हो के छोटे से छोटे बंदे के पास जाऊंगा कि मुझे पैसे दो, ठीक है। वो गया, रेडियो वालों के पास भी गया, लोगों के घरों तक भी गया, 5-5 रुपये भी इकट्ठे किए उस बंदे ने, ठीक है। दुनिया का इतनी अमीर बीवी है, इतना मशहूर क्रिकेटर है, एक टीवी चैनल पे बैठ के सिर्फ कमेंट्री कर देता था ना एक मैच की, करोड़ों रुपए कमा लेने थे उसने, लेकिन नहीं किया, जाके बंदे से पैसे मांगे हैं। मेहनत अल्लाह ने देखी है, नीयत अल्लाह ने देखी है, अल्लाह ने हॉस्पिटल खड़े कर दिए, नमल यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है। अब वो बंदा सियासत में आया। सियासत की बात मैं करना नहीं चाहता, मुझे पता ना बड़े लोग फिर मेरे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ये इमरान खान की साइड लेता है, ठीक है।